हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं सिलिकॉन के बारे में। सिलिकॉन यह कार्ब सिलिकॉन बहुलकों का एक वर्ग होता है। सिलिकॉन जो है यह कार्ब सिलिकॉन बहुलकों का एक वर्ग है जिसमें R2SiO2 एक पुनरावर्ती इकाई होता है। R2SiO2 जो है बार बार रिपीटिंग होने वाला एक इकाई होता है। सिलिकॉन के निर्माण में प्रारंभिक पदार्थ एल्किल अथवा एरिल प्रतिस्थापी सिलिकॉन क्लोराइड होता है। सिलिकॉन के निर्माण में प्रारंभिक पदार्थ एल्किल अथवा एरिल प्रतिस्थापी सिलिकॉन क्लोराइड RnSiCl 4-N होता है, जिसमें R एल्किल अथवा एरिल समूह होता है। ठीक है, तो सिलिकॉन क्या होता है? सिलिकॉन जो है एक कार्ब सिलिकॉन बहुलकों का एक वर्ग है। सिलिकॉन कार्ब सिलिकॉन बहुलकों का एक वर्ग है जिसमें R2SiO2 एक पुनरावर्ती इकाई होता है। R2SiO2 जो है एक रिपीटिंग यूनिट होता है जो बार बार आता है। सिलिकॉन के निर्माण में प्रारंभिक पदार्थ एल्किल अथवा एरिल प्रतिस्थापी सिलिकॉन क्लोराइड होता है, जिसमें R एल्किल अथवा एरिल समूह होता है। ठीक है, जब 573 केल्विन ताप पर मेथिल क्लोराइड कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में सिलिकॉन क्रिया करता है। जब 573 केल्विन ताप पर मेथिल क्लोराइड जो है कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में सिलिकॉन से क्रिया करता है तो विभिन्न मेथिल प्रतिस्थापी क्लोरोसिलेन तथा सूक्ष्म मात्रा, ठीक है, डाई मेथिल डाइक्लोरोसिलेन के जल अपघटन के उपरांत संघनन बहुलीकरण द्वारा श्रृंखला बहुलक प्राप्त होता है। ठीक है, तो जब 573 केल्विन ताप पर मेथिल क्लोराइड कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में सिलिकॉन से क्रिया करता है तो विभिन्न मेथिल प्रतिस्थापी क्लोरोसिलेन डाइमेथिल क्लोरोसिलेन के जल अपघटन के उपरांत संघनन बहुलकीकरण द्वारा श्रृंखला बहुलक प्राप्त होता है। ठीक है, विभिन्न प्रतिस्थापी जो क्लोरोसिलेन हैं जिनका सूत्र होता है Me2SiCl3, Me2SiCl2, Me3SiCl तथा सूक्ष्म मात्रा में Me4Si बनते हैं। समीकरण आप देख लें, यह आपका मेथिल क्लोराइड है CH3Cl। यह सिलिकॉन से क्रिया करता है कॉपर पाउडर की उपस्थिति में 570 केल्विन पर, जिससे बनता है CH3SiCl2 प्लस H2O प्लस 2H2O जुड़ने से बन जाएगा CH3SiOH। ठीक है, फिर जो है आपका यह देख सकते हैं, यह है आपका CH3SiOH ट्वाइज है, CH3 ट्वाइज है, SiOH ट्वाइज प्लस CH3 ट्वाइज SiOH ट्वाइज, CH3 ट्वाइज SiOH ट्वाइज। यह सब आपस में बहुलीकरण हो जाएगा। इनका बहुलीकरण होने से आपको सिलिकॉन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि जब 570 केल्विन पर कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है, मेथिल क्लोराइड कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में सिलिकॉन से क्रिया करता है तो विभिन्न मेथिल प्रतिस्थापी क्लोरोसिलेन प्राप्त होते हैं। डाइमेथिल क्लोरोसिलेन जो है के जल अपघटन के उपरांत संघनन बहुलीकरण द्वारा सिलिकॉन प्राप्त होता है। ठीक है, तो यह आपका मेथिल क्लोराइड है जो सिलिकॉन से क्रिया कर रहा है कॉपर पाउडर की उपस्थिति में 570 केल्विन पर, जिससे विभिन्न मेथिल प्रतिस्थापी क्लोरोसिलेन प्राप्त होते हैं। यहाँ पे डाइमेथिल, ठीक है, क्लोरोसिलेन प्राप्त हैं। उसके बाद डाइमेथिल सिलिकॉन डाइहाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो यह डाइमेथिल सिलिकॉन डाइहाइड्रोक्साइड आपस में बहुलीकरण होता है इसका, जिससे H2O के अणु निकलते हैं और आपको सिलिकॉन प्राप्त होता है। ठीक है, CH3 थ्राइएसाइसियल मिलाने से
CH3 TriSiCl मिलाने से बहुलक की श्रृंखला की लंबाई को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, CH3 TriSiCl मिलाने से बहुलक की श्रृंखला की लंबाई को नियंत्रित किया जा सकता है, जो निम्न अनुसार सिरे को बंद कर देता है। तो यह आपका CH3 2SiOH है, CH3 2SiOH CH3, इसका उपयोग किया गया है। बहुलीकरण H2O अलग हुआ जिससे सिलिकॉन प्राप्त हुआ, और जो आपने CH3 TriSiCl मिलाया है वह क्या किया है, एक तरफ जो है जुड़ गया है जिससे आपका सिरा बंद हो गया है। इसमें सिरा खुला हुआ था, सिलिकॉन में सिरा खुला हुआ था, लेकिन जब आपने CH3 TriSiCl मिलाया तो जिसके कारण बहुलक की श्रृंखला की लंबाई को नियंत्रित किया जा सका और सिरे को आप देख रहे हैं एक तरफ से बंद कर दिया गया है और सिलिकॉन का निर्माण हुआ। ठीक है, अध्रुवीय एल्किल समूहों से घिरे रहने के कारण सिलिकॉन की जल प्रतिकर्षी प्रकृति होती है। अध्रुवीय एल्किल समूहों से घिरे रहने के कारण सिलिकॉन की जल प्रतिकर्षी वाटर रिपेलिंग प्रकृति होती है। सामान्यतः इनमें उच्च ऊष्मीय स्थायित्व, उच्च परावैद्युत सामर्थ्य तथा रसायनों और ऑक्सीकरण के प्रति प्रतिरोधात्मकता का गुण होता है। ठीक है, सामान्यतः इनमें उच्च ऊष्मीय स्थायित्व, उच्च परावैद्युत सामर्थ्य तथा रसायनों एवं ऑक्सीकरण के प्रति प्रतिरोधात्मकता का गुण होता है। इनके विस्तृत अनुप्रयोग होते हैं। इनका उपयोग सिलित ग्रीस, ठीक है, सिलित ग्रीस, विद्युत रोधी तथा जल सह वस्त्र और सल क्रिया प्रसाधन संयंत्र बनाने में होता है। ठीक है, तो इनका उपयोग जो है सिलित ग्रीस, सिलेंट ग्रीस, विद्युत रोधी, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर तथा जल सह वस्त्र, वाटर प्रूफ फैब्रिक्स तथा सल क्रिया प्रसाधन संयंत्र बनाने में होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था सिलिकॉन और सिलिकॉन के उपयोग के बारे में। इसमें आपने देखा कि अध्रुवीय एल्किल समूहों से घिरे रहने के कारण सिलिकॉन की जल प्रतिकर्षी प्रकृति होती है। सामान्यतः इनमें उच्च ऊष्मीय स्थायित्व, उच्च परावैद्युत सामर्थ्य तथा रसायनों एवं ऑक्सीकरण के प्रति प्रतिरोधात्मकता का गुण होता है, जिसका विस्तृत उपयोग होता है। इसका उपयोग सिलित ग्रीस, विद्युत रोधी तथा जल सह वस्त्र और सल क्रिया प्रसाधन संयंत्र बनाने में होता है। तो यह था आपका सिलिकॉन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां अगले टॉपिक की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।